हेलो दोस्तों, आओ और सीखो में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें आपके लिए मैं घटाना सिखाऊंगा। पिछले पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एक पहेली के माध्यम से घटाना सिखाने का प्रयास किया था। कुछ पहेली के माध्यम से मैंने आपके लिए घटाने का प्रयास किया था। उसमें आपके लिए जो इंटरेस्ट लगे था, आपने कमेंट में मुझे बताया था। तो उसी के आधार पर आज मैं सिंपल घटाना होते हैं उनको मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप कहाँ से हो, आप कमेंट में ये ज़रूर बता दिया करो कि आप कहाँ से हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहना, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन बॉक्सों के माध्यम से आपको मैं बहुत ही नाजुक और सामान्य और सिंपल तरीके से सिखाने का प्रयास करूँगा कि ये समझिए कि आप ज़ीरो लेवल से आप हीरो लेवल तक जाओगे, ठीक है। तो मैं ज़ीरो लेवल से आपके लिए घटाना सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो भी उँगलियों के माध्यम से। आप उँगलियों के माध्यम से भी आप सीख सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईज़ी है आपके लिए। तो आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए, जैसे पहला है, जो पहले बॉक्स में क्या दिया है कि 4 - 2 मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये 4 उँगलियाँ हैं। अब इसमें से आपकी जैसे 2 उँगलियाँ चली गई तो कितनी बची, ठीक है। जैसे जौन बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसी संख्याओं को लिया जाता है। अब जौन छोटी संख्या होती है ना, उसमें से उसको घटाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो ये स्पष्ट लिखा है कि 4 में से 2 जा रहा है। तो अब अपन को बड़ी संख्या लेना है, तो बड़ी संख्याओं को उसमें से घटाना है। कैसे घटाएंगे, ऐसे जैसे मान लो लिखा है, इसमें लिखा है कि 4 - 2। तो जिसमें बड़ी संख्या 4 है, तो 4 को काउंट कीजिए, तो 4 जी हैं। अब इसमें से 2 को घटाना है, तो इसमें 2 कैंसिल कर दीजिए। अब कितनी बची आपके पास, 2 बची। तो इस प्रकार ये 2 लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कितना लिखा है, 9। इसमें लिखा है 9। अब 9 में से 1 जाएगा, तो जैसे सिंपल है। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो सिंपल है, कितना बचेगा, 8। चलिए इसको बताते हैं। ये कितनी है, 7। ये है 7, मतलब 5 जे हैं अपने पास और 2 जे हैं, ठीक है। 5 और 2, ठीक है। अब इसमें से अब जी टोटल कितनी हुई, 7। अब 7 में से वो घटा रहे हैं कितनी, 2, मतलब ये 2 उँगलियाँ गायब कर दो। तो अब कितनी बची आपके पास, 5। तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर आपकी 5 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 7 में से 6 जाएंगे, तो आपके पास 7 हैं और 6, मतलब 1 का डिफरेंस है। तो 7 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। ये तो सिंपल था बिल्कुल। अगला देखते हैं। हाँ, 1 कितना है, 6, और 6 में से जाएंगे कितने, 3, मतलब आपके पास ये 5 उँगलियाँ हैं और 1 उँगली और है। अब इसमें से अब कितनी घटाना है, 6 घटानी है, मतलब इसको भी गायब कर दो, इसको भी गायब करो और इसको भी गायब करो। अब आपके पास कितनी बची, 3। तो यहाँ पर कितने लिख देंगे, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दिया है देखिए 4 - 4। तो इसमें ये क्या बचेगा, इसका यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी सिंपल है। मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, ए वाली है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी। तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। बिल्कुल सिंपल है, मैं बिल्कुल आपके लिए सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, 7 - 5। यहाँ पर कितनी घटा दी, 7 में से 2 घटाए थे, यहाँ पर 7 में से 5 घटाना है। तो 7 में से 5, ध्यान से समझना कि 5 और 6 और 7। अब 7 में से कितनी घटाना है, 5। अब ये 7 है हमारे पास, 5 घटाना है, तो अब कितने बचे, 2 बचे ना। तो यहाँ पर कितने लिख देंगे, 2। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। ये लिखा है 9। 9 में से कितनी घटाना है, 6। अभी कितनी घटाए थे, 9 में से घटाया था 1, तो बची थी 8। यहाँ पर घटाना है 6, तो 6। अब एक दूसरा तरीका अगर मैं आपकी समझाने का प्रयास करूँ तो ऐसा किया करो कि जैसे ये लिखा है 9, ये लिखा है 9, अब ये लिखा है 6। तो आपको 6 से काउंट करना है, 6 से काउंट करना है, 9 तक काउंट। तो 6 से 7, 8, 9 कितनी हुई, 3। देखो 6 से 9 तक काउंट करना है, 7, 8, 9, तो कितनी काउंट हुई, 3 काउंट हुई। तो कितने बचे यहाँ पर, 3। तो आई होप मुझे ये तरीका आपके लिए अच्छा लगा होगा। तो देखिए अगला देखते हैं। तो ये तो सिंपल है, 6 में से जब भी कोई 0 जाएगा तो आपको इस 0 की अहमियत को बड़े अच्छे से समझना है कि 0 की अहमियत होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर 0 की कंडीशन को मैं समझाता हूँ। तो 0 2 कंडीशन में एक सा रहता है और 2 कंडीशन में एक टाइप का रहता है। जैसे जैसे अगर 0 किसी के साथ घटाया जाए, 0 को अगर किसी के साथ घटाएं
तो उसका वैल्यू वही रहती है सेम, ज़ीरो का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता किसी संख्या पर। और अगर ज़ीरो का प्लस किया जाए, ज़ीरो को अगर किसी संख्या के साथ प्लस किया जाए तो भी उस संख्या के साथ कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ज़ीरो को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, अगर भाग या गुणा किया जाए, तो उसमें अंतर 100% पड़ता है, क्योंकि ज़ीरो की दो कंडीशन में एक ऐसा ज़ीरो रहता है, दो कंडीशन पर, कि कोई भी संख्या को अगर उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या को ज़ीरो बना देगा। तो आप देखो इस बात का ध्यान रखना है कि ज़ीरो की इस टाइम पर वैल्यू क्या रहेगी और उस टाइम पर वैल्यू क्या रहेगी। तो प्लस पर या माइनस करने पर ज़ीरो की जो वैल्यू रहेगी वो ज़ीरो ही रहेगी और संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 6 का कितना आ जाएगा 6 और 4 का कितना आ जाएगा 4। ये तो सिंपल था। अब यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर लिखा है 3, तो मेरे हिसाब से अब ये तो आप कर ही लोगे। अगर ठीक है, तो मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है? तो अब और इसके आधार पर मैं आपके लिए क्या किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और मैं आपके लिए कुछ होमवर्क में दे सकता हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट आपके लिए ये होमवर्क में रहेगा कि ये देखिए सेम बिल्कुल इसी के प्रकार ऐसा ए रहेगा, बिल्कुल सेम है जैसा ये, इसी प्रकार इस तरह ए है। तो देखिए इनको भी उसी प्रकार आप समझ लीजिए। जैसे देखो 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4, तो 4 से आपको 6 तक पढ़ना है, 4 से 6 तक। तो देखिए 4 से 5 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 5, अब इसमें लिखा है 5, यहाँ पर कितना है 2, 2 से पढ़िए 3 4 5, यहाँ पर कितनी बची 3, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 32, ठीक है? तो इस प्रकार आप सारे कर लीजिए और इनके जवाब मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है? ये सारे आप कर लीजिए और इसके जवाब मुझे कमेंट में बता दीजिए और आप कहाँ से हो ये ज़रूर बता दीजिए, ठीक है? चलिए वीडियो को करते हैं अंत, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।